दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अधिक भोजन कर लेते हो तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा बोलते हो, कहाँ पर क्या बोलना है ये आपको समझ नहीं है, तो इन बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली वह जगह जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी बात चल रही है जहाँ पर आपको उस बात की कोई जानकारी नहीं है, आधी अधूरी बात अगर आपको पता है तो आपको उस बात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है और उस बात में हम बोलने लगते हैं और बीच में अगर बात वो फँस जाती है तो हम फिर उसमें बात में बोलने के लायक भी नहीं बचते हैं और हम हँसी का एक पात्र बन जाते हैं। कि पूरी जानकारी जहाँ पर हो वहाँ पर ही अपने मुँह खोलना चाहिए। इस वजह से मुँह नहीं खोल देना चाहिए कि हम चुप रहेंगे तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे कि इनको इसके बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है, आप चुप रहिए। अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपनी मर्यादा में रहते हैं। जानकारी हो वहीं पर ही बोलें और आप वहाँ पर आधी-अधूरी जानकारी तो देंगे ही और उसके साथ-साथ कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी जगहों पर शांत रहना ही बेहतर होता है। दूसरी जगह दोस्तों वह है जहाँ पर आपके शब्दों से किसी को कष्ट होता हो, किसी को आहत होता हो, वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। कभी-कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं उन लोगों के साथ जिनसे हमें लगता है कि ये हमसे नीचे हैं, ये हमसे छोटे हैं और हम वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जहाँ पर हमें वो शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद जिससे आप वो शब्द बोल रहे हो उस टाइम वो आपसे बराबरी नहीं कर सकता था बातों में, इसलिए वो चुप था। तो कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि ये हमसे जीतेगा नहीं, ये हमको जवाब नहीं दे पाएगा। तो उस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। आज तो आपको लगता है कि हम किसी को नीचा दिखा सकते हैं, हो सकता है उसका जब समय आए तो वो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिसे आप सुन नहीं सकते हो। इसलिए शब्दों को किसी के सामने अगर बोलते हो तो बहुत ही सोच समझकर बोलिए और आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाओगे। बड़ा अगर बनना है तो किसी छोटे को आप इज्जत देकर बड़े बन सकते हो, उसको प्यार देके बड़े बन सकते हो, उसको सम्मान देकर बड़े बन सकते हो। तीसरी जगह दोस्तों वह है जहाँ पर आपको चुप रहना होगा। जहाँ पर आपका कोई सगा-संबंधी आपसे बड़ा है और आप पर गुस्सा कर रहा है। आप पर ऐसी कोई बात कह रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रही है, वहाँ पर आपको एकदम शांत रहना है, चुप रहना है। ये नहीं सोचना है कि हम इनको जवाब अगर नहीं देंगे तो ये हमें गलत साबित कर देंगे। अगर आप उनके सामने चुप रहते हो तो ये आपकी बड़प्पन है, ये आपकी सभ्यता है। थोड़ी देर के लिए आप उसकी नज़रों से दूर भी हट सकते हैं, ताकि आपको भी उन बातों को सहन करने की शक्ति मिले और वो भी अपने अंदर जो भी बातें हैं वो आसानी से आपको कह पाए, ताकि उसके अंदर का जो भी बातें भरी हुई हैं वो अपने आप में हल्का हो जाए। अगर आप सही हैं तो वहाँ पर आप माफ़ी बिल्कुल ना मांगें। बस सही समय का इंतज़ार करें। जब भी बात पड़े तो अपनी बात वहाँ पर ज़रूर रखें। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो आपसे खुद ब खुद माफ़ी माँग लेगा। ऐसा करने से ना तो कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। दोस्तों, चौथी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 या 4 लोग की आपस में कोई ऐसी बातचीत है, कोई ऐसी बहस है, कोई ऐसी चर्चा है और वहाँ पर हम जा कर के अपनी राय देने लगते हैं। अगर आप बीच में बोलते हो ना, तो वहाँ पर आपको भी उस बात के बीच में फँसा लिया जाएगा। जबकि उस बात में आपका कोई भी दोष नहीं है, कोई भी लेना-देना नहीं है। जहाँ पर आपका कोई लेना-देना ना हो, किसी बहस के बीच में कोई बातचीत ऐसी चल रही है, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती जा कर के आप ना भिड़ें। ऐसा करने से आपका
भी अपमान वहां पर हो सकता है, जबकि उस बात से, उस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई राय लेता है तभी अपनी उसमें राय दें, अन्यथा राय बिल्कुल ना दें। बेवजह आप उसमें आपकी बेइज्जती हो जाएगी। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग बिना सोचे समझे दूसरे के झगड़े में बोलने लगते हैं, वहां पर मान सम्मान आपका जा सकता है, क्योंकि बाद में आपको ही दुत्कारा जाएगा कि यहाँ पर आपको किसने बुलाया है, आपसे किसने राय मांगी है। तब आप क्या बोलोगे? मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे ना। इसलिए बिना मांगे आप किसी की राय नहीं देनी है, किसी को कोई सलाह नहीं देनी है, किसी की बात में नहीं पड़ना है, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। पांचवी ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर हमें बहुत ही समझदारी से चुप रहना चाहिए। जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं और वो चर्चा इतनी बढ़ जाती है, या किसी बात को लेकर हम इतना बहस करने लगते हैं और फिर एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इससे क्या होता है, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियाँ आए, जब भी कुछ आए, तो वहाँ पर चिल्ला करके अपने आप को बड़ा ना करें। कि जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तेज आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा जो सामने वाला है वो हमसे दबने लगे। अगर आपके शब्दों से किसी को नुकसान होता है, किसी को दुख होता है, तो इस तरह से तेज आवाज में आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अगर आप बिना चिल्लाए अपनी बात को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर आपको चुप रहना ही बेहतर होगा। अगर आप वहां पर चुप रहते हो तो आप ये साबित नहीं कर रहे हो कि हम आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए हम चुप हैं। चुप रहने से आप एक सभ्य इंसान लगोगे। किसी पर चिल्लाने से आपके स्वभाव के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है। ज्यादा बोलने से चीजें खराब होती है। ज्यादा बोलने से कभी कभी रिश्ते भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कम से कम बोलें। जो भी बोले थोड़ा बोले, तो आप अपनी बातों में खुद भी नहीं फंसेंगे और आपकी बातों की वैल्यू भी होगी। आपके शब्दों से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए जब भी बोले मीठा बोले, सॉफ्ट बोले, कम बोले। मजाक को भी शब्दों के दायरे में ही रखें। जहां पर आपके शब्दों से किसी को चोट लगे, वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, छठी में कौन सी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए? अगर कोई आपसे किसी की बुराई बता रहा है, तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। उसकी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाना है और शांत भाव से आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति आपको किसी की बारे में, किसी की बुराई आपको बता रहा है, तो वो व्यक्ति आपकी भी बुराई किसी दूसरे व्यक्ति से कर सकता है। तो बहुत ही सावधान रहना है उसके सामने कि उसकी बातों में आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। कभी कभी इसी में बुद्धिमानी होती है कि हमें ऐसी जगहों पर मुंह नहीं खोलना चाहिए। हम अपना मुंह इसलिए खोलते हैं कि उसकी हाँ में हाँ हम मिलाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगने के लिए आपको उस गलत बात में आपको हामी नहीं भरनी है। सातवीं ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर आपकी बात को अनसुना करा जाता हो। जैसे क्या होता है कि हम किसी से अपना दुख बताते हैं या कोई ऐसी बात बताते हैं, और जिससे हम बताते हैं वो हमारी बात को अच्छे से नहीं सुनता है, हमारी बात को ध्यान नहीं देता है, हमें इग्नोर करता है। वहां पर हमें अपनी बात उससे नहीं बतानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अपनी बात अगर शेयर करते हो तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। तो वैसे तो अपने राज किसी को बताने ही नहीं चाहिए। अगर आप बताते हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात को, तुम्हारी बात को समझने को तैयार नहीं है, तो कभी भी उसके सामने अपना रोना धोना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आठवीं वे जगह है जहां पर आपको शांत रहना है।
जैसे कोई अपना कष्ट, अपना तकलीफ, अपना दुख आपको बता रहा है, तो वहाँ पर आपको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। वहाँ पर उसके दुख तकलीफ का जो भी डिसीजन है तुरंत आपको उसको नहीं देना है। उसकी पहले पूरी बातों को ध्यान से सुनना। आपको दुख वो इसलिए बता रहा है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बाँटने से कम हो जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको अपना दुख बताए, उसको आप शांतिपूर्वक उसकी पूरी बात को सुन लेना चाहिए, ताकि उसका दुख कम हो जाए। इसके साथ-साथ एक बात और भी ध्यान रखें कि किसी का दुख सुन कर के उसमें मिर्च मसाले लगाकर किसी और के सामने ना परोसें, कि हम किसी और के सामने परोसेंगे तो वहाँ पर हमको वाहवाही मिलेगी। ऐसी गलती भी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, नवीं ऐसी बात जो आपको कभी किसी से नहीं बोलना चाहिए। अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। क्यों नहीं पीटना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी से खुशी नहीं होती है, और जब हम इस तरह से ज़बरदस्ती अपनी कामयाबी किसी के सामने पेश करते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है और वे आपके बारे में बुरा सोचते हैं। वो नेगेटिविटी हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए कभी भी अपनी तरक्की, अपना जो कामयाबी है किसी के सामने शेयर ना करें। अब दोस्तों, लास्ट 10th जगह वो कौन-सी है जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए? जहाँ पर कई लोग आपस में लड़ाई-झंझट कर रहे हों, वहाँ पर उनके बीच बराव नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उतने टाइम वो गुस्से में होते हैं, और अगर आप उनका बीच बराव उसी वक़्त करते हो, तो हो सकता है वो आप पर भी अटैक कर सकते हैं, आपको भी भला-बुरा कह सकते हैं। अगर उनको कोई सलाह, कोई राय, मशवरा देना है, तो उनको तब दे सकते हो जब वो शांत हो। लेकिन लड़ाई के वक़्त, झगड़े के वक़्त बीच में जाकर के उनका बीच भराव कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 जगहें जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में ज़रूर आ गई होंगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कोई ऐसा डाउट है, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।